हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वी फॉर्म के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, किस तरीके से हमको इसकी प्रिपरेशन करनी है और आने वाले एग्ज़ाम जो होंगे उनका क्या पैटर्न होता है। सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि इसके लिए आपको नोट्स और क्वेश्चंस पेपर या सिलेबस वगैरह आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट होने वाले हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, मेनली इसमें आपको 4 सब्जेक्ट होंगे। आगे मैं बताऊंगा कि और कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो जिसमें फर्स्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसमें आपको बेसिकली इसको हम लोग एचएपी के नाम से भी जानते हैं। इसका आप सब्जेक्ट कोड देख सकते हो BP10T। ये अलग यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट कोड अलग हो सकता है, लेकिन जो सब्जेक्ट है बिल्कुल यही रहते हैं और सिलेबस भी बिल्कुल सेम ही रहता है। बस यूनिवर्सिटी वाइज जो सब्जेक्ट का कोड है वो चेंज होता रहता है। अगला सब्जेक्ट जो वो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है। उसके बाद है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, इन सबका आप सब्जेक्ट कोड देख सकते हो। उसके बाद है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं काफ़ी ज़्यादा मेन सब्जेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि इनके जो एग्ज़ाम होते हैं वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, यानी जो पैटर्न डिज़ाइन करती है, जो क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं वो यूनिवर्सिटी करती है। और इसके एग्ज़ाम एक्सटर्नल होते हैं, यानी आपके कॉलेज में नहीं होंगे, ये बाहर आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। और ये सारा कुछ जो पेपर वो यूनिवर्सिटी ही डिज़ाइन करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स और रेमेडियल बायोलॉजी। तो जो कम्युनिकेशन स्किल्स है और रेमेडियल बायोलॉजी या फिर रेमेडियल मैथमेटिक्स, तो ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं ये इंटरनल सब्जेक्ट होती हैं, यानी इनका जो एग्ज़ाम होता है वो नॉन यूनिवर्सिटी होता है, यानी इसका एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी नहीं कराती है। आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वो कॉलेज ही इनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। उस पेपर को भी जो आपके फैकल्टी या जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वही लोग इनके क्वेश्चन पेपर्स को डिज़ाइन करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या फिर इंटरनल एग्ज़ाम। अब रेमेडियल बायोलॉजी और रेमेडियल मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जो लोग क्लास 12th में मैथमेटिक्स पढ़ के आए होंगे वो लोग यहाँ पे रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें आपको बेसिकली बेसिक बायोलॉजी के इंट्रोडक्शंस के बारे में रहेगा, जैसे कि 11th-12th में रहता है। और रेमेडियल मैथमेटिक्स वो स्टूडेंट पढ़ेंगे जो कि 11th-12th में बायोलॉजी के साथ नहीं, मतलब बायोलॉजी के साथ थे, और वो लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि उनको मैथमेटिक्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं रहेगा। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं तो उनको यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़नी होती है, और जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं उनको बायोलॉजी की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो उनको यहाँ पे रेमेडियल बायोलॉजी पढ़नी होती है। इन दोनों में से आपको इस एक ही कोई पढ़ना रहता है। अगर आप 12th में बायोलॉजी से थे तो आपको मैथमेटिक्स पढ़नी होगी, अगर आप मैथ से थे तो आपको बायोलॉजी पढ़नी होगी। तो ये सारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कि टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। बेसिकली जो 4 मेन सब्जेक्ट होने वाले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन 4 सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इसके एग्ज़ाम के पैटर्न की, किस तरीके से इसके एग्ज़ाम कराए जाते हैं। तो बेसिकली इसके 2 तरीके से एग्ज़ाम कराए जाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। जैसा कि आपने 12th में देखा था, जो इंग्लिश पेपर का एग्ज़ाम होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं इंग्लिश के वो 80 मार्क्स के कंडक्ट कराए जाते हैं, और जो 20 मार्क्स होता है वो हमको उस स्कूल से इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी वो 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। और उसके बाद कॉलेज में आपके जो सेशनल्स एग्ज़ाम होते हैं, जैसे स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होते थे, असाइनमेंट हम लोग जमा करते थे, तो उस पे 20 मार्क्स मिलते थे। यहाँ पे बिल्कुल भी वैसा ही होने वाला है। 70 मार्क्स आपको यूनिवर्सिटी दे देगी, और यहाँ से आपको जो 25 मार्क्स हैं वो कॉलेज से मिलता है आपके इंटरनल मार्क्स के बेसिस पे, या फिर जो आपने प्रोजेक्ट, असाइनमेंट और आपका डिसिप्लिन, मैनर, टीचर से किस तरीके से आपका बिहेवियर है, ये सारा कुछ पे आपको 25 मार्क्स मिलते हैं। तो ओवरऑल जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। आपको 75 मार्क्स एक्सटर्नल एग्ज़ाम देने होते हैं और 25 मार्क्स आपको इंटरनल कॉलेज से मिलते हैं, जो कि प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के बेसिस पे दिए जाते हैं, और जो सेशनल एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसके बेसिस पे। तो ओवरऑल ये 100 मार्क्स हो गए। अगर इसके पेपर की पैटर्न की बात करते हैं तो टोटल इसमें जो क्वेश्चन पेपर आता है यूनिवर्सिटी का जो 75 मार्क्स का है, उसमें 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपको 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि सभी करने कंपलसरी होते हैं। तो जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो 20 मार्क्स का होता है। उसके बाद जो सेक्शन बी होता है, इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन टाइप
क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें आपको बेसिकली 2 क्वेश्चन जो होते हैं आपको करने होते हैं। टोटल 3 क्वेश्चन दिए होते हैं 10-10 मार्क्स के। तो ये सेक्शन भी आपका 20 मार्क्स का हो गया। और जो हमारा आखिरी सेक्शन है सेक्शन सी, इसमें बेसिकली आपको 7 क्वेश्चन दिए होते हैं, कोई 5 करने होते हैं, जो कि 7 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होते हैं। तो 30 मार्क्स का, सॉरी 35 मार्क्स का ये वाला सेक्शन हो गया। तो ओवरऑल आपको 75 मार्क्स के एक्सटर्नल एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी देख सकते हो, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है। तो इसमें आप देख सकते हो जो फर्स्ट सेक्शन है इसमें आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 मार्क्स के, जो कि हो गया सेक्शन है 20 मार्क्स का। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो सेक्शन बी है इसमें टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको एनी 2 करने होते हैं। तो ये सेक्शन भी जो हमारा होता है वो 20 मार्क्स का होता है। और जो सेक्शन सी होता है इसमें से हमें एनी 5 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि 7-7 मार्क्स के होते हैं। तो जो हमारा सेक्शन सी होता है वो 35 मार्क्स का होता है। तो इसके बाद ये सारा कुछ हो गया कि कौन से सब्जेक्ट और क्या कुछ पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है। यहाँ पे हम लोग सिलेबस देख लेते हैं बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का। तो यहाँ पर आप ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का देख सकते हो। तो इसमें बेसिकली आपको ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्केलेटल सिस्टम्स के बारे में, जॉइंट्स के बारे में, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में। तो ये सब सारा कुछ आपको ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़ने को देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। जो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है वहाँ पे आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम भी कंडक्ट कराए जाते हैं, लेकिन इसका जो मार्क्स है वो अलग रहता है। यहाँ पे आपको जो 75 मार्क्स वाला मार्क्स है वो उसमें प्रैक्टिकल इन्वॉल्व नहीं होते। प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं वो टोटली अलग होते हैं। आपको 50 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला सब्जेक्ट है वो आप देख सकते हो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। इसमें आपको अलग अलग तरीके से मेथड से आपको कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना रहता है किसी भी सॉल्यूशंस का। एरर्स के बारे में पढ़ना होता है, एसिड बेस टाइट्रेशन जो हमने क्लास 12th में 11th-12th में किया टाइट्रेशन, तो वो सारा कुछ यहाँ पे करना रहता है एनालिसिस में। रेडॉक्स टाइट्रेशन, ये सारा कुछ आपको एनालिसिस में देखने को मिलेगा। इसके भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ पे इसका भी प्रैक्टिकल आप देख सकते हो। इसमें लिमिट टेस्ट परफॉर्म करना, ये सब इसमें रहता है। उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिक। तो बेसिकली इसमें हम लोग डोजेस फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि डोजेस फॉर्म किस टाइप की होती है, जैसे टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप, इमल्सन, ये सारा कुछ आपको इस फार्मास्यूटिक्स में देखने को मिलेगा। उसके बाद है पोसोलॉजी। तो इसमें आप किस तरीके से किसी भी पेशेंट के लिए डोज कैलकुलेट कर सकते हो कि उसको कितनी mg डोज देनी है, उसके एज के बेसिस पे, उसके बॉडी वेट के बेसिस पे, या फिर उसके सरफेस एरिया के बेसिस पे। फिर पाउडर्स क्या होते हैं, लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होती है, मोनोफेजिक लिक्विड, बाईफेजिक लिक्विड, ये सारा कुछ आपको फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में पढ़ना रहेगा। यहाँ पे भी इसके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कराए जाते हैं फार्मास्यूटिक्स के भी। उसके बाद जो अगला सब्जेक्ट है वो हमारा है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें बेसिकली आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना रहेगा, जैसे कि फर्स्ट यूनिट में आपको इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, किस किस तरीके से हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ना रहता है, एसिड बेस एंड बफर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको इसमें देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, एंटी एसिड, एसिडिफायर, डेंटल प्रोडक्ट्स, एमेटिक्स, ये सारा कुछ आपको फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में भी पढ़ना होगा। इसके भी यहाँ पे प्रैक्टिकल हैं। तो जो बेसिकली 4 सब्जेक्ट जो हमारे यूनिवर्सिटी वाले एक्सटर्नल सब्जेक्ट हैं, उन चारों में ही आपको प्रैक्टिकल्स भी परफॉर्म करने हैं। उसके बाद आता है हमारा जो इंटरनल सब्जेक्ट है रेमेडियल बायोलॉजी और रेमेडियल मैथमेटिक्स और कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल में आपको पढ़ना है कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब कुछ आपको, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, ये सारा कुछ आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में पढ़ना रहता है। बेसिक लिसनिंग स्किल्स क्या होती हैं, राइटिंग इफेक्टिवली किस तरीके से आप कर सकते हो, इंटरव्यू स्किल्स, तो ये सारा कुछ, ग्रुप डिस्कशन, ये सब कुछ आपको जो कि कम्युनिकेशन स्किल में पढ़ना रहता है। जो कि जो आप जब कभी इंटरव्यू देने जाओगे तो यह काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद इसके भी प्रैक्टिकल परफॉर्म होते हैं जो कि इंटरनली होते हैं। तो ये सारा कुछ कॉलेज वाले देख लेते हैं, आपको यहाँ पे एक्सटर्नल इसके कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाता। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है।
ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और जो अगला सब्जेक्ट है रेमेडियल बायोलॉजी और रेमेडियल मैथमेटिक्स, तो ये सब्जेक्ट भी आपको ज़्यादा फोकस इस पे भी नहीं करना है। आपको बेसिकली जो एक्सटर्नल 4 सब्जेक्ट हैं उस पर फोकस करना है। तो रेमेडियल बायोलॉजी में आपको बेसिकली क्या पढ़ना रहता है, लिविंग वर्ल्ड्स के बारे में जो हमने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, फ्लावर का मॉर्फोलॉजी, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, डाइजेशन, ब्रीथिंग, ये सारे कुछ सिस्टम्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो यही सारा कुछ आपको रेमेडियल बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे भी इसके प्रैक्टिकल्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये इंटरनली रहता है, तो ये सारा कुछ ईजिली हो जाता है। उसके बाद है रेमेडियल मैथमेटिक्स। तो इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में, लॉगरिथम के बारे में, फंक्शन, लिमिट्स, ये सारा कुछ आपको इसमें पढ़ना रहता है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली इसको कर सकते हो। तो ये हो गया रेमेडियल मैथमेटिक्स के बारे में। ये सारा कुछ फर्स्ट सेमेस्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। और जो पीडीएफ नोट्स हो गए, सिलेबस हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, तो ये सारा कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।